से गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने उसे मंत्र दिया, माला दी, झूला दिया, लेकिन उन्हें बोला गुरुजी माला बाद में जपूंगा, पहले भोजन का समय हो गया है, भोजन पालू। गुरुजी मुस्कुराए और बोले जाओ बेटा पालो। अब तो उसकी मौज हो गई। आश्रम में ना कोई रोटी गिनने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। वह खूब खाता, आराम करता, खुश रहता। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन सुबह जलपान के समय वह भंडारी में पहुंचा तो देखा वहाँ कुछ बना ही नहीं था। उसने पूछा भाई आज जलपान का समय हो गया, कुछ बना क्यों नहीं है? एक चेले ने कहा आज एकादशी है, आज कुछ नहीं बनेगा, कल द्वादशी को भोजन मिलेगा। यह सुनते उसका चेहरा उतर गया। वह भागा भागा गुरुजी के पास पहुंचा और बोला गुरुजी ये लोग कह रहे हैं कि आज एकादशी है, भोजन नहीं मिलेगा। गुरुजी बोले हाँ बेटा आज एकादशी है, भोजन कल मिलेगा। वह घबरा कर बोला गुरुजी अगर मैं एकादशी रह गया तो द्वादशी देखने लायक ही नहीं बचूंगा। मैं तो भोजन के लिए साधु बना हूँ, भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। गुरुजी समझ गए कि यह मानने वाला नहीं है, अगर मना कर दिया तो चोरी छुपे खा लेगा। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा बेटा एक काम करो, यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा, तुम राशन ले लो और नदी किनारे जाकर खुद बना कर खा लेना, लेकिन याद रखना पहले ठाकुर जी को भोग लगाना फिर खाना खाना। गुरुजी ने दूसरे चेले से कहा इसे 2 आदमी का राशन दे देना, यह बहुत ज्यादा खाता है। और राशन लेकर नदी किनारे गया, खूब मन लगाकर भोजन बनाया। जैसे ही खाना खाने बैठने लगा उसे गुरुजी की बात याद आई। उसने भोजन सामने रखा और हाथ जोड़कर बोला राम जी पहले आप भोग लगा लीजिए फिर मैं खाऊंगा। वह काफी देर तक बुलाता रहा, राम जी आइए, प्रभु राम आइए, भोग लगाइए, लेकिन भगवान आए नहीं। बहुत देर हो गई। अब उसे गुस्सा आने लगा। वह बोला राम जी आखिरी बार बोल रहा हूँ, आना है तो आइए, नहीं तो मैं खाना शुरू कर दूंगा। और ये बात मत सोचिए कि आप आश्रम में जाके खा लेंगे, वहाँ तो कुछ बना ही नहीं, इसलिए अगर पाना है तो सीधे आकर भोग लगा लीजिए, नहीं तो मैं शुरू कर रहा हूँ। उसकी ऐसी सीधी सादी बात सुनकर भगवान सचमुच प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए वह खुश होने की बजाय परेशान हो गया, क्योंकि उसने तो राम जी को बुलाया था पर सामने सीता राम जी दोनों आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा अरे राशन तो 2 आदमी का, ये दोनों खा लेंगे, मेरे लिए क्या बचेगा। वह बोला प्रभु आप 2 लोग आ गए। राम जी मुस्कुरा कर बोले हम दोनों साथ ही रहते हैं। वह बोला गुरुजी ने तो यह नहीं बताया था, उन्होंने तो कहा था राम जी को भोग लगाना है। फिर उसने मजबूरी में कहा अच्छा आ ही गए तो भोग लगा लीजिए। राम जी और सीता मैया ने भोग लगाया और उसके लिए थोड़ा सा छोड़ दिया, बेचारा आधा पेट खाकर रह गया। जाते जाते उसने राम जी से पूछा प्रभु अगली एकादशी को भी आप दोनों ही आएंगे ना? राम जी बोले हाँ बस हम दोनों ही आएंगे और कौन आएगा।